स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और आज मेरे पास ओपन का ऑफिस होने वाला है। इससे पहले मैंने आपके साथ लिब्रा का ऑफिस शेयर करा था। बहुत छोटे हैं ये प्रोग्राम। ऐसे ही आपके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। जैसे आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट पे आपका माइक्रोसॉफ्ट भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी बनाती है, लिब्रे भी बनाती है, ओपन भी बनाता है और आपका गूगल भी बनाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, पर इन्हीं में हमारे पास परीक्षा में ये चीज पूछी गई थी कि आप ओपन ऑफिस भी और लिब्रा ऑफिस भी। बट मुझे लगता है इनसे रिलेटेड आपके पास सवाल नहीं आने पर फिर भी 1% ऐसा मान के चलता है कोई सवाल बन गया तब के लिए हमें जानकारी वास्तव में होनी चाहिए। देखो जी, सबसे पहले मेरे को पता ही नहीं है कि ओपन का ऑफिस क्या है, कहां मिलेगा। तो सबसे आसान तरीका है, ये ओपन सोर्स है आपके। ओपन सोर्स का मतलब आपको फ्री में इंटरनेट पे मिलते हैं और आपने इंटरनेट में गूगल सर्च कर लिया। गूगल सर्च इंजन है जहां से हम चीजों को ढूंढते हैं। तो मैंने सबसे पहला काम गूगल टाइप किया और मैं गूगल सर्च में आ जाता हूं। ये गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल सर्च के नाम से जाना जाता है। यहां पे टाइप करना शुरू कर दिया, OPEN ओपन ऑफिस। यहां पे जो ही मैंने ओपन ही लिखा था, ऑफिस लिखा था, तो इसने मेरे को सजेशन दे दिया क्या आप ओपन ऑफिस डाउनलोड करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी हाँ। अब देखो पहले नंबर पे ही मेरे पास आ जाता है ओपन ऑफिस का एप्लीकेशन या वेबसाइट इसके आ जाते हैं। आप इस पे क्लिक कर लो। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे इसकी पूरी डिटेल्स आ जाती है डाउनलोड करने के लिए। ये कह रहा है कि क्या आपको पूरा पैक चाहिए या आप इसका इंस्टॉलर लेना चाहते हैं। तो दोनों में से किसी पे भी एक क्लिक कर दो। मैंने फुल पे क्लिक कर दिया। जब आप फुल पे क्लिक करते हैं तो ये खुद ही डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर रुकेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। ये यहाँ पे आपकी प्रोसेस चल रही है। ये कह रहा है कि आपका शॉर्टली, जल्दी ही आपका यूर डाउनलोड विल बी शॉर्टली, अब स्टार्ट शॉर्टली। तो अब ये धीरे धीरे जब आप यहां पे देखेंगे तो इसने डाउनलोड करना शुरू कर लिया। अब डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा। मैंने आप लोगों के लिए इस सॉफ्टवेयर को पहले से ही डाउनलोड करके अपने पास रखा हुआ है। जब भी हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो वो हमेशा हमारे डाउनलोड में रहती है। तो मैं दिस पीसी में जाता हूं, यहां मेरे को डाउनलोडर दिखाई देते हैं साइड में। तो यहां से मैं डाउनलोड में चले जाता हूं, ढूंढना शुरू कर लेता हूं तो डाउनलोड हो गया। तो यहां कहीं मैंने वो फाइल आपके पास डाउनलोड करी थी, आज नहीं करी थी, बहुत पहले करी थी। तो यहां मुझे मिल गया जी। तो यहां लिखा हुआ आ गया ओपन ऑफिस का। अच्छा, मुझे इसका सेटअप इंस्टॉल करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूं। कभी भी कोई इंस्टॉलेशन होती है तो आप डबल क्लिक करते हैं। तो जब आप डबल क्लिक करते हैं तो जैसे ही आपने डबल क्लिक करा तो यहां पे पहला मैसेज आपके पास आता है कि इस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ। तो जब इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो थोड़ा ये आपका इस तरीके से आपके पास वेलकम पेज दे देता। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आप कह रहे हैं धन्यवाद। तो ये इंस्टॉलेशन के लिए आता है। तो पहले मैंने अनपैक करना इसको, क्योंकि अनपैक के बाद मुझे कुछ डिटेल्स के मांगेगा। आपका नाम क्या है, आपकी जानकारी क्या है। तो कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। फिर नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया तो मैंने नेक्स्ट विजार्ट आ गया। ये नाम पूछ रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया श्री यंत्रम। आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, श्री यंत्रम कंप्यूटर में यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं सारे यूजर के लिए कर रहा हूँ तो ओके कर दिया। इसमें एक टिपिकल आता है और कस्टम आता है। टिपिकल का मतलब सारे जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और टिपिकल का मतलब जो आप खास खास लेना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर। मैंने कहा सारा ही दे दो ना। इसको नेक्स्ट कर दिया। ये कह रहा है क्रिएट डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दो इसका। मैंने कहा हाँ बना दो। तो इसको इंस्टॉल करना शुरू कर लिया। अब इस तरीके से ये इसकी इंस्टॉलेशन प्रक्रिया थी, कैसे हम सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉल करते हैं। हल्की फुल्की जानकारी, बस इसमें नेक्स्ट ही आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश के ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास इंस्टॉल होकर दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो कुछ समय का इंतजार और है, आपके पास आने वाला है ओपन का ऑफिस। अब सस्पेंस तो प्रत्येक के मन में बैठा होगा कि कैसा दिखता है ओपन का ऑफिस। तो देखो डेस्कटॉप पे इसका एक आइकन भी आ गया है। अब चाहे यहां से ले लो, हो सकता है परीक्षा में सवाल आ गया और यहां ना मिला तो यहां पे सर्च कर देना ओपन ऑफिस, वहां से भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये फिनिश के लिए मुझे कह रहा, मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब ये बन के तैयार हो गया। ढूंढना शुरू करो डेस्कटॉप में। तो ये बन के आ गया। नहीं तो यहां से भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां पे आ जाता है ओपन ऑफिस। तो यहां भी आपको दिखाई देगा। तो आप यहां से भी यूज कर सकते हो। यहां से भी करना तो यहां से भी ऑफिस। मैंने इसको डबल क्लिक करा और ये ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये लॉन्च हो रहा। पहली बार कोई सॉफ्टवेयर जब आपके पास आता है तो कुछ इंफॉर्मेशन वो मांगता है।
तो मैंने कहा ये कुछ रिकवरी के लिए मांग रहा है कि पहले भी मैंने कुछ बच्चों को ऑफलाइन में कराया था, इसकी रिकवरी करना चाहते हैं, तो मैंने इसे नो कर दिया है। सॉरी, मैंने गलत प्रेस कर दिया क्योंकि रिकवरी वाला था। तो इस तरीके से आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाता है, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास ऐसे ही आता है। जैसे अगर आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे क्लिक करके पूछता है। एक तो आपके पास पहली चीज हो गया, वैसे जब आप लिब्रे का ऑफिस यूज करते थे तो लिब्रे में आपके पास होता क्या था, उनका नाम अलग अलग होता था। पर यहां पे पहली बात समझ लो, यहां पे जो नाम आता है कुछ इस तरीके से आता है। जैसे मैं न्यू में क्लिक करता हूं तो ये मुझसे कहता है कि आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए, इनके नाम ऐसे आता है, स्प्रेड शीट चाहिए या प्रेजेंटेशन चाहिए। अच्छा, ये बाकी मेरे काम के नहीं है, ड्राइंग मेरे काम का नहीं है, डेटाबेस एक्सेस के लिए कहते हैं, ये मेरे काम के लिए। कुछ और भी एचटीएमएल है, ये सारी चीजें फाइल बनाने के लिए हमारे पास परीक्षा के हिसाब से तो डॉक्यूमेंट है। स्प्रेड शीट जिसे आप एक्सेल कहते हो, पावर पॉइंट ये आपका प्रेजेंटेशन का है, तो यहाँ प्रेजेंटेशन के नाम से आते हैं। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा नया। किसका है जी, ध्यान रखना, ओपन ऑफिस का है, राइटर, जिसे राइटर भी कहते हैं, जैसे लिब्रा में कहते थे, यहां भी यही है। तो ये ओपन ऑफिस का राइटर। अच्छा, ओपन ऑफिस के राइटर में सबसे पहले एक छोटी सी बात समझ लो। मैं ये टेक्स्ट, जैसे आपके पास डॉक्यूमेंट आता तो वो टेक्स्ट एडिटिंग का प्रोग्राम होता है, अक्षरों से रिलेटेड काम होता है। तो जैसे आप कुछ लिखते हैं तो ये आपके अक्षर हैं, इनसे रिलेटेड ही काम होने वाला है। सर अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा तो इसके साथ आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, और किसी भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में जो टेक्स्ट एडिटिंग का होगा वो पहली बात तो इनकी लेआउट चेंज करेगा, स्टाइलें बदलेगा। तो पहले ही देखो यहाँ पे स्टाइलें हैं, कुछ डिफॉल्ट है। आप हेडिंग स्टाइल में चाहते हो तो इसने हेडिंग स्टाइल में कर दिया, ये प्रीसेट बने हुए। हेडिंग 2 में चाहिए, टेक्स्ट बॉडी में चाहिए, और भी है आपके पास जो आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप मोर में जा सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है हेडिंग 1 में बना दो, पर ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट चाहिए। तो इसने कहा यहां से आपके फॉन्ट मिलेंगे और बहुत सारे तरह के फॉन्ट है ना, टाइम्स न्यू रोमन। तो आपने कहा यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहां पे भी आप टाइप कर सकते हो टाइम्स न्यू रोमन। हाँ, ये फॉन्ट भी आपको यहां पे मिल जाता है। साइज जी, मैंने कहा साइज यहां से देखो 10 नंबर का है। सबसे छोटा कितना दिखाता है, मैंने कहा 6 है, और सबसे बड़ा इसने कहा 96 है। अब देखो ना, आपका जो हमेशा प्रारूप होता है वो 16 का होता है, तो आपने 16 ओके कर दिया तो 16 कर दिया। आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हो, पर देखो ना कभी कभी जनरली कोई फॉन्ट होता नहीं है। मुझे कहा गया कि यहां पे आप एक काम करो, 6 है तो इसका फॉन्ट साइज 3 बना दो, तो आप 3 टाइप करेंगे और ओके कर देंगे, एंटर करेंगे तो ये 3 का फॉन्ट साइज हो गया। अच्छा, सबसे छोटा, मैंने कहा सबसे छोटा 1 बना के देखो, एंटर कर दिया तो 1 बना दिया। 1 से नीचे बना, अच्छा 1 करा तो एंटर कर दिया, तो इसने 1 को नहीं बना रहा, सीधे 2 ले रहा, मतलब ये 2 से ऊपर ही काम करता है भैया, 2 से नीचे नहीं काम करता। तो इस तरीके से आपको जो फॉन्ट चाहिए होगा तो आप एंटर करके भी कर सकते हैं। बाकी जगह और भी होता है, गाढ़ा करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है तो तिरछा कर सकते हो, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन कर सकते हो। यही तो टेक्स्ट एडिटिंग के प्रोग्राम में आता है। अच्छा, सेंटर अलाइन करना है तो आप, अभी लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन कर सकते हो, राइट अलाइन कर सकते हो। जस्टिफाई में आपका सारी चीजें जस्टिफाई आगे पीछे और बराबर हो जाती है। मैंने लेफ्ट अलाइन रखा, इसने कहा देखो ये अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। अलाइनमेंट मतलब जो हम लिखते हैं ये अभी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा, ना ना मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे राइट अलाइन चाहिए। एरो पड़े हुए यहाँ पे, अगर आप राइट अलाइन करते हैं तो राइट की तरफ चलेगा, तो राइट से लेफ्ट की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट के कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो इसने कहा नंबरिंग आप लगा सकते हो, इनके आगे से जो बुलेट्स और नंबर आपके पास आते हैं तो यहाँ बुलेट्स अलग है, नंबर अलग है। नंबर लगाना है तो ओके कर लो, आगे नंबर लग गया। आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, फॉर्मेट का टूल बार आ गया। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे बुलेट्स चाहिए तो आप बुलेट्स भी लगा सकते हो, तो ये ऑप्शन आपके इससे रिलेटेड है। यहाँ पे जाऊंगा तो ये आपके इंडेंट को डिक्रीज और इंक्रीज करने वाले, इंडेंट इन्हें कहते हैं बच्चों, ये वाले आपके इंडेंट हैं। इंक्रीज आप आगे बढ़ाना चाहते हो इंडेंट को, अगर पीछे करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं, तो इंडेंट से रिलेटेड है। ये फॉन्ट का कलर है, इसका कलर आप बदलना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोई भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ से कलर ले सकते हो। देखो ना, वही तो ऑप्शन है घुमा फिरा के। लिब्रे में भी मुझे कुछ ऐसा ही दिखाई देता था, 2 टैब बने होते थे, और लिब्रा ये बहुत मिलते जुलते हैं, मतलब दोनों में मुझे बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखा, बहुत छोटा सा अंतर है, सेम है दोनों। हाईलाइट करनी है चीजें तो हाईलाइट कर लो,
जिस कलर में आप चाहते हैं। अच्छा, एक हाईलाइट होता है और दूसरा फिल का कलर होता है। तो फिल का कलर पूरी लाइन को कर देता है, आपने ओके कर दिया तो ये आपके जैसा कलर आपको चाहिए वैसे कलर में आप हाईलाइट भी कर सकते हो। तो एक हाईलाइट है और दूसरा आपका फिल का बैकग्राउंड का फिल कलर आपके पास आता है। तो तीन कलर वैसे जनरली आते हैं, टेक्स्ट का आता है, एक हाईलाइट का आता है और एक फिल का बैकग्राउंड फिल का आता है आपके पास। तो ये तो नीचे वाला सेक्शन है आपका टेक्स्ट एडिटिंग के लिए जरूरी चीज है। फिर ऊपर की तरफ आते हैं तो ये नई बनाने के लिए सिर्फ राइटर बनेगा नया, पूरा डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा। तो आपने न्यू बनाना है तो आपने न्यू में क्लिक कर दिया तो पुरानी फाइल हट जाएगी, आपके पास न्यू आ जाएगा। अच्छा, कोई पुरानी आपको ओपन करनी है तो आप ओपन कर सकते हो। कुछ चीज आपने लिख दी और आप इसे सेव करना चाहते हो तो आप इसे, अच्छा, सेव के जो ऑप्शन है वो आपको फाइल में भी मिल जाएंगे। नया बनाना, ओपन करना है, विजार्ड से देखना है, कोई रिसेंटली डॉक्यूमेंट आपने करा, कोई विजार्ड से करना चाहते हैं, क्लोज करना है, सेव करना है, सेव एस करना है, सेव ऑल है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट मतलब कहाँ भेजना चाहते हो, पीडीएफ में करना है, सेंड करना है, इसकी प्रॉपर्टी देखना है, प्रिंट करना है, प्रिंट का प्रीव्यू देखना है, प्रिंट की सेटिंग करना है, एग्जिट करना है, ये सारे ऑप्शन ऊपर भी आपको दिखाई देता है। चलो सर, सेव कर दिया आपके पास। ये क्या है, आगे बढ़े, डॉक्यूमेंट को ईमेल में सेंड करना है तो आप इसी डॉक्यूमेंट को किसी मेल में सेंड भी कर सकते हो। देखो आगे बढ़ा तो फाइल क्या है, तो एडिट भी, अगर आपके पास कोई फाइल है पुरानी तो उसको एडिट फिर से करना चाहते हो तो एडिट भी कर सकते हो। आपको यही फाइल पीडीएफ बनानी है तो आप तुरंत पीडीएफ भी बना सकते, इसमें ओके कर लो। वहां पे तो आपको जाना पड़ता था वर्ल्ड में, तो ये पीडीएफ का फॉर्मेट खुद ही आ जाता है। जहां पे सेव करना है डेस्कटॉप में तो आप इसको सेव भी कर सकते हो, तो ये पीडीएफ में आपके बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद यहां पे थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो प्रिंट के बारे में आ रखा है, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा आपका, तुरंत आपको प्रिंट में ले जाएगा। आपने ओके कर दिया तो यहाँ पे प्रिंट का सेक्शन अपने आप ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ से प्रिंट दे सकते हो। तो सेव एस आउट करने के बाद आप इसका प्रिंट कर सकते हो। नहीं मुझे प्रिंट का प्रीव्यू देखना है तो आप ठीक है एक बार प्रिंट का प्रीव्यू भी देख सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू दिख, इसी पे क्लिक करेंगे तो आप वापस भी आ जाते हो। कभी कभी कोई स्पेलिंग आपकी गलत हो जाती है, उसको देखना है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में आप जा सकते हो, है ना। अगर कोई गलती आपकी हो रही है, जैसे लाल आ गया इसके नीचे, और कोई गलती आपकी हो रही है और आप चाहते हैं वो खुद ही ठीक हो जाए तो ऑटो स्पेलिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। किसी चीज को कट करना है तो आपके पास कट का ऑप्शन है, काट देगा। पेस्ट करेंगे तो दूसरी जगह पे कर देगा। कॉपी के केस में होता है, आपने कॉपी कर दिया, दूसरी जगह पे डालना, पेस्ट कर दिया। अब कभी कभी इनका फॉर्मेट आप बदल देते हो, आपने कैसे गाढ़ा भी कर दो, तिरछा भी कर दो, अंडरलाइन भी कर दो, इसी की फॉर्मेटिंग इसमें कर दो। तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देते हो तो ये फॉर्मेट को चुराता है, फॉर्मेट चुरा लिया इसने, और फॉर्मेट चुराने के बाद आप जहां पे डालना चाहते हो तो वो भी ऐसे ही बन जाता है। तो ऐसा भी आपके पास फॉर्मेट अंडू करना है तो वन स्टेप बैक हो जाएगा, फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा। ये लिंक के लिए आप किसी फोल्डर, फाइल और वेब का लिंक लगा सकते हो। कोई टेबल बनानी है तो आप टेबल पे क्लिक करो, ये टेबल के बारे में बोलता है, कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, टेबल का नाम क्या चाहिए, आप ओके करेंगे तो ऐसी टेबल आपके पास बन जाता है। और टेबल के फॉर्मेट भी आपके पास आ जाते हैं, कैसे आप फॉर्मेट में करना चाहते हो, ऊपर करना है, टेक्स्ट को बढ़ाना, नया चाहिए, रो चाहिए, कॉलम चाहिए, सारी चीजें आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसा आप टेबल भी बना सकते हो। दूसरी चीज मैं आगे देखता हूं तो मेरे पास यहां पे आता है ड्रॉ फंक्शन। ओके करूंगा तो यहां पे एक ड्रॉ फंक्शन आपके पास मिल जाता है, और इसमें नीचे की तरफ ड्राइंग जिसे कहते हैं तो कुछ ड्राइंग आपके पास मिल जाती है। आप रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो रेक्टेंगल बना लो, इलिप्स बनाना है तो गोला बना लो। तो ये सारी ड्राइंग आपके पास आ जाते हैं। स्टार बनाने, इसके अंदर आ गया, ऐसे बनाना, तो जैसे वहां पे आपके पास आता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहां पे भी आपके पास आ गया। अच्छा, ये फाइंड करने वाला, किसी शब्द को ढूंढना चाहते हैं तो मैंने कहा GF को सर्च करो यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया GF, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है GF। तो इसने कहा देखो जी फाइंड करना है तो ओके कर दिया, फाइंड करना शुरू कर दिया तो ये यस करा, तो अब ऊपर से ढूंढना शुरू कर लिया। आप चीजों को फाइंड कर सकते हो। रिप्लेस करना है तो यहाँ पे रिप्लेस भी है, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहाँ पे नेविगेशन का है, आप चीज़ों को नेविगेट भी कर सकते हो, ज़्यादा यहाँ पे काम तो आएगा नहीं है। आपके पास गैलरी है जहाँ पे आपके कुछ फोटोज होंगे, यहाँ पे कुछ बनाई हुई गैलरी होती है। जो भी गैलरी के चित्र आपको चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज और आर्ट्स हैं, आप इन्हीं को पकड़ के यहाँ नीचे की तरफ खींच के करो ड्रैग, तो आपके पास वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती है। तो ऐसा भी आप यहाँ पे ड्राइंग, जहाँ जैसे वहाँ पे क्लिप आर्ट आता था ऐसे अच्छा इसी पे क्लिक करोगे तो छुप भी जाता है। इसके बगल पे देखता हूँ कोई डेटा सोर्स है। अब आपके पास कोई डेटा, कोई सर्वर से कनेक्टिविटी है, डेटा सोर्स है, तो वहां से भी आप डेटा ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपका काम होने वाला नहीं है। कोई पैराग्राफ सिंबल आप चाहते हो तो पैराग्राफ का सिंबल जनरेट हो जाए, इसे आप बंद भी कर सकते हो। ये आपके पास जूम पैनल है, डॉक्यूमेंट को कितने जूम पे देखना चाहते हो, यहाँ से 100% है तो आप अपने अनुसार इन्हें बढ़ा भी सकते हो। यहाँ से बढ़ाना शुरू कर लिया तो आप बढ़ा भी लेते हो, तो डॉक्यूमेंट आपका बड़ा होना शुरू हो जाता है।
अच्छा, फाइंड का ऑप्शन भी आ गया, और फाइंड आप कैसे करना चाहते हो, ऐसा ऑप्शन है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तो आप ऐसे। अच्छा, फाइंड क्या करना चाहते हो, मैंने कहा जी, अच्छा वो फाइंड वाला ऑप्शन ही दे रखा है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। आपने क्लिक करना शुरू कर दिया तो आगे ऊपर आना शुरू हो गया। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आगे वाले पे क्लिक कर दो तो आगे बढ़ना शुरू हो गया। यही है, बस इतना ही है आपका। देखो कितनी बड़ी बात हम सोच रहे थे ना, पर इसमें है कुछ नहीं कहानी, बस इतना ही आपके पास है। देखो इसी में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास एक्सेल भी आता है। ये राइटर है, वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बस इतना ही सिलेबस, और इनके अंदर भी जाएंगे तो वही ऑप्शन घुमा फिरा के आपको दे रखे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब एक्सेल भी देख लेता हूं। स्प्रेडशीट में ओके कर दिया तो आपके पास एक्सेल आना शुरू हो गया। एक्सेल भी डिट्टो वैसे ही दिखता है, यहां पे भी आपके पास कॉलम है सारे को, और यहां पे भी इसका नाम कैल्क के नाम से ही आता है, जैसे उसमें आता था कैल्क, ऐसा ही यहां भी नाम है। 2 नंबर ले लो जी, कोई भी डेटा आप इंसर्ट कर लो, ये डेटा इनको जोड़ो। तो मैंने कहा देखो यहां भी तो सारे ऑप्शन वही है, आप फॉन्ट कर सकते हो, फॉन्ट बड़ा कर सकते हो, गाढ़ा कर सकते हो, तिरछा कर सकते हो, सेंटर लाइन कर सकते हो। ये क्या है जी, ये मर्ज है। 2 या 2 से अधिक सेलों को एक बनाना चाहते हो तो ये मर्ज आपने कर दिया। यहां से आगे बढ़ता हूं तो ये पैराग्राफ है, राइट अलाइन लिखना है, लेफ्ट उसमें नहीं था ये। अगर कोई चीज आप लिखते हो ना, इसके अंदर कुछ लिख दिया आपने, राइट कर दिया तो ये राइट से ऐसे डाउन आ जाएगा। ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। तो ये लिखने से रिलेटेड है, ये आपके पास आगे बढ़ेंगे तो नंबरों की फॉर्मेटिंग है। आप कभी चाहते हो कि करेंसी के फॉर्मेट में आ जाए तो आप ऐसा फॉर्मेट दे सकते हो। नंबर के फॉर्मेट में कर दिया तो इसके पीछे 2 डेसिमल नंबर आते हैं, तो ये आपका करेंसी का फॉर्मेट आ गया। यहां से देखता हूं तो ये आपका परसेंटेज का फॉर्मेट आ गया। क्लिक करेंगे तो कोई भी वैल्यूज लिखेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी। अच्छा, यहां पे आपने क्लिक करा तो इसने कहा इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग है। क्लिक करेंगे तो आपके कोई भी नंबर अगर आप लिखेंगे तो वैसे लिखे जिसे आप जनरल कहते हैं। ये डेसिमल नंबर आ गए थे इसके पीछे, ये डिक्रीज करना और इंक्रीज करने वाले ऑप्शन है। डिक्रीज करा तो क्लिक कर दिया, डिक्रीज हो गया। इंक्रीज करना तो इंक्रीज कर लिया। ये आपके पैराग्राफ से इंडेंट से रिलेटेड है, जैसे ये वाला है मेरा, इसका इंडेंट में आगे की तरफ करना चाहता हूं तो आगे क्लिक करा तो इंडेंट आगे खिसक गया, पीछे आ गया, यही ऑप्शन है। कुछ शेप्स आपके पास बॉर्डर है, अगर आप सब पे बॉर्डर लगाना चाहते हो, ऐसा वहां भी तो लगाते हो, तो आपने क्लिक कर दिया कैसा बॉर्डर लगाना, मैंने कहा ऑल बॉर्डर लगा दो, तो इस पे आपका बॉर्डर भी लग गया। जो फॉन्ट आपने लिखा है इसका कलर वगैरह चेंज चेंज करना है या फिल का करना है, तो आपने कहा ब्लैक कलर मेरे को ऐसे में दे दो और इसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो व्हाइट कलर का होगा। तो देखो आपके पास यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, आपने ऐसे बना दिया। तो नीचे वाला सेक्शन बिल्कुल सेम है। ऊपर वाले में नया बनाना, ओपन करना, सेव करना, मेल में सेंड करना, पीडीएफ बनाना, प्रिंट करना, प्रिंट का प्रीव्यू देखना, स्पेलिंग है, ऑटो करेक्ट है, यहाँ पे कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, फॉर्मेट पेंटर जो फॉर्मेटिंग करी है अंडू रिडू कर सकते हो, हाइपर लिंक है। ये सॉर्टिंग वाले दे रखे हैं, विधिवत क्रम में डालना, व्यवस्थित क्रम में, A to Z, Z to A। चार्ट बनाना है, कोई टेबल बना रखी है उसका आप चार्ट बना सकते हो। चार्ट में आपने ओके कर दिया। जब आप चार्ट में क्लिक करते हो तो आपके पास चार्ट आ जाता है, कॉलम में चाहिए, पाई में चाहिए, बार में चाहिए, एरिया में, लाइन में, एक्स वाई स्टॉक, ये सारी चीजें आपके पास है। ऐसे ही आपके पास चित्र बनता हुआ भी आ जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास शुभ फंक्शन के बारे में आ रखा है, आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा, फंक्शन में वैसे भी आपको बता दूंगा, जोड़ घटा कैसे, फाइंड भी कर सकते हो, नेविगेशन है, कोई पिक्चर ला सकते हो, डेटा बार लग सकते हो, जूम कर सकते हो, यहाँ पे आप फाइंड भी कर सकते हो चीजें। अब देखो सर आपको जोड़ना था यहाँ पे, मैंने कहा देखो ये सारे ऑप्शन ऐसे ही काम करते हैं, सबको जोड़ना है तो बराबर करो, सम याद रखो बच्चों, सम करके यहाँ पे टैब काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। किन नंबरों को, मैंने कहा इस नंबर को प्लस करो, प्लस करा, इस नंबर को जोड़ना चाहता, आगे भी आप जोड़ सकते हो। एंटर कर दिया तो इसने जोड़ दिया, 15 आपका जवाब आ गया। घटाना है तो माइनस का सिंबल लगाओ, गुणा स्टार लगा दो, भाग डिवाइड लगा दो। अब सर मुझे ये तो पता चल गया, पर मुझे ना इनको इनका निकालना एवरेज, तो देखता हूं बराबर करके एवरेज का फॉर्मूला आता है। इसने कहा हाँ एवरेज का फॉर्मूला तो है, पर सजेशन में ऊपर आ जाता है एवरेज कैसे लिखना है, AVERAGE एवरेज लिखा, ब्रैकेट आपने बिगिन कर दिया। किन का एवरेज चाहिए, तो इसने कहा नंबर 1 कॉमा करना पड़ेगा, नंबर 2, नंबर 3, कोष्टक क्लोज करके एंटर करो, इनका एवरेज भी आ जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ आपका गड़बड़ हुआ है, A1 B1 कुछ एवरेज में कुछ गलती हुई है, ये मुझे एरर यहाँ पे जनरेट कर रहा है, एरर आ रहा है। फंक्शन विजार्ड यहाँ पे एरर में आपको नंबरों में ऐसे डालना पड़ेगा यार, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा A1, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा B1 और यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको C1।
ओके अगर आप कर देते हो तो आपका एवरेज तब निकलता है, यहाँ पे आपके पास विजाल्ट आ जाता है, आप यहाँ से भी विजाल्ट की मदद से भी चीज़ें डाल सकते हो। पर कहने का मतलब मिलता जुलता है एक्सेल से ही, कहीं ना कहीं मेरे फंक्शन में कुछ दिक्कत रहे होंगे। और ऐसे ही अगर आप ओके करते हैं पावर पॉइंट को तो आप प्रेजेंटेशन में जाते हैं और प्रेजेंटेशन भी आपके पास वैसे ही दिखा देगा। इम्पर्टी है, आप कोई ऐसा लेना चाहते हो तो आपने नेक्स्ट कर दिया, या क्रिएट करना है तो आपके पास नया आ जाता है। ये आपसे पूछता है, मैंने कहा यार क्रिएट कर दो, ओके कर दिया, तो अब आपके पास पावर पॉइंट आ गया। यहाँ पे आपके पास ये चीजें आ गई, यहाँ भी सेम है डिट्टो। अब यहाँ पे पहली बात तो आपके पास लेआउट आता है, कैसा लेआउट चाहिए, इनके नाम भी आगे, टाइटल में चाहिए, ऐसे में चाहिए, सारे लेआउट हैं। इनमें आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, और बाकी में अगर आप नीचे की तरफ क्लिक करोगे तो नीचे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ला भी सकते हो। देखो अब मुझे नया चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो न्यू स्लाइड आ जाती है, तो नई स्लाइड आप बना सकते हो। इसमें आप चार्ट बना सकते हो, सॉरी टेबल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो, पिक्चर ला सकते हो, वीडियो ला सकते हो, और यही ऑप्शन आपके पास है सारे लाने से रिलेटेड। चार्ट लाना है, टेबल लाना है, शेप्स लाना है, ये खूब सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो यही तो है बच्चों आपका ओपन ऑफिस। लगता नहीं है कि इससे सवाल आएगा, इम्प्रेस के नाम से यहाँ पे भी आता है, लगता तो मुझे नहीं है इससे सवाल आएगा। कोई डायग्राम वगैरह बनाना तो चित्र नीचे की तरफ आ जाते हैं, खूब सारे ऑप्शन। छेड़खानी करोगे तो आपको बड़े आराम से ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो ये था आपके पास वीडियो का अंत। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।